हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इटर्नल एजुकेशंस। मैं आदर्श आपके लिए डेली की तरह आज भी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आया हूँ और ये सीरीज़ होगी केमिस्ट्री की। कल हमने बायोलॉजी का किया था। आज मैंने केमिस्ट्री के लेके आया हूँ, रसायन विज्ञान के लिए। और वीडियो में सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव हैं। पेट में जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे गए हैं मैं सबका संग लेके आया हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ UPSSC के द्वारा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी इकट्ठा करके मैंने आपके लिए ले आया है एक ही जगह पे। ऐसे ही डेली हमारी क्लास आपको चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए देखते रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये नहीं पर ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग ये नहीं देखते नहीं और ये क्वेश्चन हो जाता है गलत, इसलिए ये नहीं पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन। इसका सही जवाब है ऑर्गन। यदि हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसमें कौन कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है? कोई मुझे बता सकता है? CO2 तो पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी पाया जाता है, CH4, CFC भी पाई जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें कहा जाता है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है। इसमें 4 गैस होती है, CO2, CH4, CFC, NO2 मुख्यतः रूप से मेन में ये होती हैं। बाकी छोटी मोटी गैस और भी होती हैं इसमें। ठीक, आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे आज के। सभी अम्लों के समान तत्व हैं, मतलब एसिड, अम्ल मतलब एसिड। हर एसिड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो क्या है? वो समान तत्व क्या है? तो सब एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे कोई बता सकता है कि एसिड और बेस दो चीज़ होती है, अम्ल और क्षार, इसमें अंतर कैसे कोई बता सकता है? इसका टेस्ट कैसा होता है? लिटमस पर कैसे ये वर्क करते हैं? क्या चेंजिंग आती है? तो टेस्ट क्या होता है? अम्ल का हमेशा कैसा होगा? खट्टा होता है। और लिटमस में क्या होता है? ये लाल हो जाता है। लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल कलर में चेंज हो जाता है। आप लोग स्कूल टाइम पर प्रैक्टिकल किए होंगे, उसमें ये दिखाया जाता है कि लिटमस पेपर को यदि वो करते हैं तो ये लाल हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ, बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एसिड की बात कर रहा हूँ। और यदि मैं बेस की बात करूँ तो इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। और ये कैसा हो जाता है? नीले कलर का चेंज हो जाता है। लिटमस पेपर कैसे हो जाता है? नीले कलर का चेंज हो जाता है। ठीक है। आज का थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है वो कौन सी गैस है? इसका आंसर ग्रीन हाउस गैस। अभी हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ग्रीन हाउस वर्क कैसे करता है? जैसे ये पृथ्वी का वातावरण है, पृथ्वी है, अर्थ, इसका वातावरण होता है। ठीक, इस वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और ये एज अ कांच की तरह काम करती हैं। ये क्या करती हैं कि सूर्य की जो प्रकाश आती है उसको तो यहाँ आने देती है, सूर्य के प्रकाश को, उससे जो गर्मी आती है वहाँ आने देती है, लेकिन जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर गर्मी जाती है उसको ये जाने नहीं देती है। वो ऐसे कांच की तरह रोक देती है इसको। ठीक, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अर्थ में अब ज़्यादा ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक, आगे हम कभी पढ़ेंगे खुल के इसके बारे में अच्छे से, कैसे हर एक चीज़ होता है। आज का चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा नहीं है तो नेचुरली एक तरह से बात कर रहा है कि नेचुरली जो नहीं है, तो जो वनस्पति इसमें से रेशा नहीं है वो है नाइलॉन। ठीक है, जूट है वनस्पति रेशा, कॉटन है, फ्लेक्स है, ये सब वनस्पति रेशा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइलॉन। इस सब देखिए पेट में आए क्वेश्चन है, आपको इससे पता चल रहा है कि इसमें कितने मेहनत लगी होगी सारी पेट के क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाने के लिए।
आज का 5वां क्वेश्चन, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह प्राप्त किया गया जाता है कहाँ से? तो कवक से। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से नहीं प्राप्त किया जाता है, शैवाल से नहीं प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया से नहीं प्राप्त किया जाता है? कवक। कवक मतलब फंगस। अच्छा, कोई मुझे नाम बता सकता है कौन से फंगस से होता है ये? इसको कहते हैं ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ये नोटेटम शब्द याद रखिएगा, मैक्सिमम यही आता है। ग्रीन मोल्ड आपको कभी नया हो सकता है दिखे, लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम ये जरूर शब्द याद रखिएगा। ठीक। आज का 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए या फिर समय से पहले पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मुझे इसका लगता होगा कि आप बता पाएंगे, प्रोपेन, इथिलीन, मिथिलीन, ईथेन। इसका सही जवाब क्या है? इथिलीन। आपने बहुत बार सुना होगा, कार्बाइड नाम से करते हैं, कार्बाइड डाल दीजिए। ठीक, ये मेन क्या होता है? इथिलीन होता है। इथिलीन सबसे सेफ तरीका होता है। ठीक है। आज का 7वां क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ मुझे कोई बता सकता है क्या, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? ये एक एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह जब हमें कहीं काई लग जाता है या सफाई करनी होती है तो हम उस ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। ठीक है। आज का 8वां क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने से खरे सोने की प्रतिशत। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे 18 कैरेट का सोना बनवाए हैं, 24 कैरेट का सोना बनाए हैं, 22 कैरेट का। 24 का तो बनता ही नहीं है, 22 कैरेट का सोना बनाए हैं। बनने को तो उसकी बिस्कुट आती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट मतलब क्या होता है? उसमें जो खरे सोने की मतलब ओरिजिनल सोना कितना होता है? 75%। प्लस 25% तब क्या होता है? 25% में क्या होता है? जिंक होता है, तांबा होता है, निकल होता है, और कुछ चीज़ मिली रहती है चीज़ें। ठीक, आदि नहीं लिख देते। ठीक है। तो आज का 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस। देखिए, ग्रीन हाउस गैस को आप पढ़ के इंपॉर्टेंट जाइएगा। देखिए, ये भी पेट में पूछा है, 22 में भी पूछा था, इसलिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर बात किया था कौन कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, मीथेन होता है, CH4, N2O होता है। ठीक, और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। देखिए, इसमें नाइट्रोजन आंसर इसका हो जाएगा। पूछिए नाइट्रोजन क्यों? आप कहेंगे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, प्लेन नाइट्रोजन, केवल N है। यहाँ क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, ये अलग चीज़ है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये केवल प्लेन नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है। आज का 10वां क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त। कृत्रिम वर्षा मतलब एक तरह से नकली वर्षा, जो हम जबरदस्ती वर्षा कराते हैं। जहाँ कम बारिश होता है वहाँ हमें ये एक चीज़ करानी पड़ती है। इसके लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? कोई मुझे बता सकता है? इसका सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड। इसका फॉर्मूला होता है AgI। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये लोअर प्रथम में पूछा गया है, लोअर PCS में भी ये क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, बारूद बनाने में, फोटोग्राफी करने में, या अंकुरनाश दवा बनाने में। तो इसका सही जवाब है फोटोग्राफी करने में। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KBr। ठीक है। 12वां क्वेश्चन,
पारद मिश्रण या अमलगम अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? सिल्वर का, कोबाल्ट का, निकल का, पारा या मरकरी का? तो इसका सही जवाब है पारा। लोहे को छोड़कर सभी धातुओं से ये क्या करता है? ये पारा मैच मिल जाता है और क्या बना लेता है? ये क्या बना लेता है? अमलगम बना लेता है। पता है आपको, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको कि एरोप्लेन में आप मरकरी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मरकरी किसी भी यदि गलती से यदि वो प्लेन में गिर गया तो प्लेन एल्युमिनियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? एल्युमिनियम से, और भी कई चीज़ें होती हैं, मेन एल्युमिनियम से। तो तुरंत उससे वो रिएक्ट करके वो अमलगम बना लेगा। ठीक है, अमलगम बना लेगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थर्मामीटर में भी आप नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मरकरी किसी भी प्रकार से आप प्लेन में ले नहीं जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। 13वां क्वेश्चन, पीतल मिश्रण है, कोई बता सकता है? पीतल का बर्तन आप जो देखते होंगे, पीतल का बर्तन वो किससे बना होता है? तो जो पीतल का बर्तन होता है वो किससे बनता है? जस्ता और तांबा से। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज जो मेडल दिया जाता है, जिसे हम लोग कांस्य भी कहते हैं, ये किससे बना होता है? ये बनता है आपका टीन प्लस तांबा से। ठीक, ब्रॉन्ज किससे बनता है? इससे ही ब्रॉन्ज बनता है, कांस्य, जो मेडल मिलता है हम लोग को। ठीक, आज का 14वां क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? देखिए ये लोअर प्रथम का है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। Fe3O4 इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में होता है? कठोर पानी आप जानते होंगे, हार्ड वाटर जिसे कहा जाता है, हार्ड वाटर। तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, यदि ये पानी में ज़्यादा है तो उस पानी को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है। 16वां क्वेश्चन आज का, एक फ्रिज में शीतलक मतलब कूलेंट, किसकी बात कर रही है? कूलेंट की। होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है या फ्रियोन होता है? तो इसका सही जवाब है फ्रियोन। हमेशा से ये फ्रियोन यूज नहीं होता था, इससे पहले ये CFC यूज होती थी, और लेकिन ये CFC ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे बढ़ता है। यदि बढ़ने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का टेम्परेचर इससे बढ़ता था। इसीलिए बाद में ये नियम लिया गया कि ये CFC यूज ना करके अब फ्रीज में और AC में क्या यूज, फ्रियोन यूज किया जाएगा। ठीक। 17वां क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन आप बताइए, ये कॉमन सेंस का को देखते हैं कि सही होता है कि नहीं होता। ये देखिए लेखपाल में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं या परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब बताइए आप, क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? इसका आंसर है बढ़ता है। इसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है पता है आपको? जब भी आयरन है, ठीक, उसमें हम यदि ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, लोह ऑक्साइड बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो आयरन का वेट तो था ही था, प्लस इसमें ऑक्सीजन का भी वेट क्या हो जाता है?
जब इससे ये अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन भी इसमें ऐड हो जाती है, तो इसीलिए इसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मली लगता होगा कि अरे लोहा है, जंग लग गया तो उसका वेट कम हो गया होगा, लेकिन ये उल्टा है, इसका आंसर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में हमसे गलत हो जाते हैं, जो बाद में हमें सिलेक्शन से इसमें दूर कर देता है हमको, इसलिए ये छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। 18 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। महीन सफ़ेद पाउडर क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज़ है, उससे भी पहले पता होना चाहिए कि आपको जिप्सम क्या होता है। जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बनता है CaSO4 हाफ H2O, और इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग इसमें घरों में यूज होता है डिज़ाइन बनाने के लिए, सीलिंग पर ये डिज़ाइन बनाने के लिए यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा इसमें आपको क्या लग रहा है, इस फॉर्मूले से क्या लग रहा है, इसमें जो महीन पाउडर वो किसका होता है, वो कैल्शियम का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सोडियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, बोरियम नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक, आज का 19वां क्वेश्चन, लॉफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग है। लाफिंग गैस, आप लोग बहुत सुने होंगे लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस। ये ऐसा गैस होता है कि आपको हंसने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये गैस कौन सा है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये किसका है, इस नाइट्रस में क्या दिख रहा है कि इसमें मेन गैस कौन सा होता है, तो ये हाइड्रोजन का। ठीक है, इसमें सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसमें किसका हो जाता है, नाइट्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन नहीं होता, हीलियम नहीं होता, नियॉन नहीं होता है, इसमें सही जवाब क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक, क्योंकि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस। ठीक, आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन 20वां, दहन के लिए मतलब जलने के लिए, किसी चीज को जलने को दहन कहते हैं। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस की आवश्यकता है। देखिए ये कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट में पूछा है, जूनियर असिस्टेंट में, ये आप पेट के ही लेवल का पेपर है इसलिए इस पर ध्यान रखिए। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन, कोई बता सकता है इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को जलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में ये 21% है, और किसी भी चीज़ को जलने के लिए 16% ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो चीज़ क्या होगी, जलेगी या दहन होगा उसका। ठीक, ठीक है, और मैं होप करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मैं आपके लिए डेली ना डेली एक सीरीज़, इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आऊँगा जो आपके इंपॉर्टेंट के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। एक बार पेट सीरीज़ ये हम लोग का ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग पूरी सब्जेक्टिव टाइप की क्लास लेके आएंगे, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हमारी पूरी टीम उस पर मेहनत करेगी और आपको डे बाय डे एक एक क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराएगी। ठीक, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो पढ़ते ही हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। बाकी टीम हमारी बहुत मेहनत कर रही है, जल्द ही आपको करंट अफेयर की भी क्लास मिलेगी। बाकी पेट की जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें आप सॉल्व कीजिए, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं कल एक नई सीरीज़ के साथ, आज के लिए धन्यवाद।